हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th की हिंदी से जो आपकी पहली कविता है देवसेना का गीत और इसकी जो इजी एक्सप्लेनेशन है वो मैं आप सभी को करवाने वाला हूँ। और ये आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यू सेशन की वीडियो है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं वो यहाँ पे टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और आप हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें www.eklavyastudypoint.com। यहाँ पे भी आपको जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। अब आगे अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और अब हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देवसेना जो कि इस कविता का मेन कैरेक्टर है। तो ये देवसेना को आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये बाहुबली मूवी वाली देवसेना है, वो अलग कैरेक्टर था। ये देवसेना जो है ये एक नाटक का कैरेक्टर है। और नाटक जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसका नाम क्या है। तो सबसे पहले तो ये डाउट आपको नहीं रखना क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कमेंट में। तो देवसेना का गीत जो है ये कहाँ से आया है? ये जयशंकर प्रसाद जी के नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया था। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक से ये आपका गीत आया है। और देवसेना है कौन भाई? तो देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। ठीक है, मालवा जो प्रदेश था वहां का जो राजा था बंधु वर्मा, उसकी बहन थी देवसेना। अब जब युद्ध हुआ था, हूणों ने आक्रमण कर दिया था इनके साम्राज्य पर, तो इसके पिता भी मारे गए थे देवसेना के। इसके लगभग परिवार के सभी लोग मारे गए थे उस युद्ध में। तो देवसेना जो है, अब इस स्टोरी में एक कैरेक्टर और आता है और उस कैरेक्टर का नाम है स्कंदगुप्त। अब ये स्कंदगुप्त नाम से जो व्यक्ति है इससे देवसेना प्यार करती थी। और देवसेना उस टाइम पे अपनी यौवन अवस्था में थी। आप कह सकते हो कि जिस टाइम पे आप जवान होते हो, आपको किसी के प्रति अट्रैक्शन होता है, प्यार होता है, तो इसको भी प्यार हो गया था। लेकिन जिसको ये प्यार करती थी वो किसी और को प्यार करता था। ठीक है, स्कंदगुप्त जो है वो धन कुबेर की बेटी से प्यार करता था जिसका नाम था विजया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये स्कंदगुप्त है, आप देख सकते हैं ये किसी और से प्यार करता था, देवसेना इससे प्यार कर रही है। तो इस वजह से देवसेना बहुत निराश हो गई क्योंकि भाई उसको वो जो चाहिए था वो उसको नहीं मिला। तो देवसेना अपने गीत के माध्यम से प्रायश्चित कर रही है। मींस वो कहते हैं कि मैंने जितने एफर्ट्स करे अपनी लाइफ में, जितना मैंने प्यार करा, मुझे वो प्यार वापस नहीं मिला। और वो भ्रम में जीती रही। उसको एक भ्रम था कि वो भी उसको प्यार वापस देगा उतना जितना वो करती थी, बट उसने उसके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करा, या आप कह सकते हो कि उसने उसका प्रणय निवेदन एक्सेप्ट नहीं करा। अब इसी वजह से एक तो देवसेना को भाई परिवार के सदस्यों को खोने का दर्द, प्लस उसको अपने प्यार में सक्सेस नहीं मिली उसका दर्द अलग है। तो ये जो गीत है ना पूरा, ये एक तरीके से उसकी वेदना का गीत है। तो इसकी लाइनें कुछ इस तरीके से हैं कि आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। अब ये लाइनें जो है ना ये आती है आपके पेपर में और आपको एक्सप्लेन करनी होती है। तो इसी की आसान व्याख्या मैं आपको दूंगा जो आपको सीधा स्टोरी की तरह याद हो जाए और आप उसको लिख लो। तो सबसे पहले तो अगर साप्रसंग व्याख्या पेपर में आएगी तो आपको कवि और कविता का नाम जरूर मेंशन करना है। तो आप संदर्भ लिखोगे, कवि कविता में आप जयशंकर प्रसाद और देवसेना का गीत ये आप जरूर मेंशन करेंगे। और उसके बाद प्रसंग में आप या तो भाई सीधा कवि कविता भी लिख सकते हो या आप पूरा एक प्रसंग भी बना के लिख सकते हो, जहां पे आप लिखोगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित देवसेना के गीत से ली गई हैं और इसके रचयिता जो है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। और ये गीत जो है वो जयशंकर प्रसाद जी के नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। और ये जो पूरी कविता है या ये जो पूरा गीत है इसमें देवसेना का जो दर्द है, जो उसकी वेदना, जो उसकी पीड़ा, उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो अब हम व्याख्या की तरफ चलते हैं जो कि हमारा मेन पॉइंट है। तो देवसेना क्या कहती है कि भाई मेरा पूरा जीवन दुख और कष्टों से भरा हुआ है, दुख ही दुख, जितना आप सोच नहीं सकते उतना इसकी लाइफ में दुख चल रहा है। और इसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है, हूणों के आक्रमण में मारा जाता है, प्लस जिससे ये प्यार करती थी उसने ठुकरा दिया इसका प्यार। ठीक है, ठुकरा दिया प्यार को। और मैंने अपने यौवन काल में भ्रमवश ये सब किया। अब देवसेना को ये चीजें रियलाइज हो रही है, रेग्रेट हो रहा है कि उस टाइम पे मेरी एज थी, ठीक है, लव करने की एज थी, तो भ्रम में लव हो गया। अब ये चीजें इसको मिली नहीं तो अब इसको रेग्रेट हो रहा है कि मैंने बहुत गलत किया, गलत इंसान पे अपना समय वेस्ट किया, ऐसा इसको फील होता है। अब आगे की जो पंक्तियां हैं वो है, छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। अब सीधा आप इसको तो लिख नहीं पाओगे कि भाई इसकी व्याख्या आपको ऐसे तो समझ नहीं आ रही होगी कि ये क्या कहना चाह रही है, लेकिन इसकी जो व्याख्या हम बताएंगे वहां से आपको सीधा समझ आ जाएगा इस लाइनों के बारे में। देवसेना ये कह रही है
कि जो मैंने अपनी जवानी के टाइम पर, यौवन के टाइम पर जो नादानियां करी, जो उससे गलतियां हुई, वो उसको आज पछतावा हो रहा है। जब वो थोड़ी सी एजड हो गई है, ठीक है, उसको याद आ रहा है कि मैंने अपनी जवानी में कुछ ऐसा प्यार किया था, तो उसको पछतावा हो रहा है। और वो ये कहती है कि उसके दुख से दुखी होकर ये शाम भी आंसू बहा रही है। मीन्स उसको अब अपने आसपास के पर्यावरण में, वातावरण में भी सिर्फ दुख ही दुख लग रहा है। उसको लग रहा है ये जो शाम है, ये ढलता सूरज, या ये जो शाम उसको दिख रही है, वो भी रो रही है उसके दुख में, उसके साथ में। तो वो जीवन के दुखों से लड़ते लड़ते थक चुकी है देवसेना, ऐसा वो अपने गीत में गा रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे है कि वो कहती है कि उसकी पूरी जीवन यात्रा, यानी कि जितना अभी तक उसने जीवन जिया है, उसका कोई साथी नहीं था। उसकी इस पूरी जीवन यात्रा में बस एक ही साथी था, वो है उसका अकेलापन, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अकेली थी। ठीक है, और उसके जो आंसू हैं, जो उसका दुख है, दर्द है, सिर्फ वो ही देवसेना के साथ रहा, और किसी ने उसको सपोर्ट नहीं किया इसकी पूरे जीवन यात्रा में। अब आगे की लाइनें हैं, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनींदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। अब इस लाइन में देवसेना क्या कह रही है, ये समझते हैं। ये लाइनें आपको इसलिए दिखाई जाती हैं क्योंकि आप पेपर में पहचान पाओ कि भाई ये आ रहा है अगर प्रसंग या जो भी है, तो आप उसको लिख पाओ। तो देवसेना को अपने बीते पलों की याद आती है, ठीक है, उसको अपनी जवानी का टाइम याद आता है, और वो सोचती है कि भाई जब उसने अपने प्रेम को पाने के लिए इतनी कोशिश करी, इतने एफर्ट करे, जब वो स्कंदगुप्त को पाना चाहती थी, उसको हर तरीके से वो जो भी कर सकती थी वो कर रही थी, लेकिन उसको वो नहीं मिला, तो वो सफल नहीं हो पाई अपने प्यार में। जो वो प्यार करती थी उसको नहीं मिला, तो आज वही प्रेमी प्रेम निवेदन कर रहा है। अब यहाँ पे ट्विस्ट है थोड़ा सा, जब उसकी एज ज्यादा हो गई, तो उसका जो वो एक टाइम पे प्रेमी हुआ करता था, यानी कि जिससे वो प्यार करती थी, वो अब इसको अब आके प्रपोज करता है, या आप समझ लो इसको प्रणय निवेदन कर रहा है कि भाई अब मैं आपको प्यार करता हूं। तो जब इसकी पूरी लाइफ ही जा चुकी है, ठीक है, इसकी जीवन यात्रा में सिर्फ इसका अकेलापन इसके साथ था, अभी अपने एंड टाइम पर है, अब ये देश के लिए कुछ करना चाहती है, तो अब इसका वो बहुत पुराना प्रेमी आ रहा है कि भाई मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तो ऐसा हो रहा है। तो ऐसे में वो कहती है कि भाई जीवन के दुखों से दुखी जो देवसेना है, उसको ये प्रेम निवेदन या जो ये प्रपोजल था स्कंदगुप्त का, इस टाइम पे जब वो बहुत आगे बढ़ चुकी है अपनी लाइफ में, उसको पसंद नहीं आया, और किसी को भी पसंद नहीं आएगा। जब आपने एफर्ट्स किए थे उस टाइम पे, अगर कोई आपकी कदर नहीं करता, तो जब आप बहुत आगे बढ़ चुके हो, तो अब कोई वो आता है आपकी लाइफ में वापस, तो आपको भी नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट। तो ऐसा ही इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लगी सा तृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आ बावली तूने खो दी सकल कमाई। अब इसमें देखते हैं क्या बता रही है देवसेना। तो देवसेना ये कहती है कि भाई मैं खुद को दूसरों की नजरों से बचाए रखती थी, मींस सभी से दूर रहती थी, मतलब दूसरों की नजरों से बचाकर सिर्फ स्कंदगुप्त को ही प्यार करती थी, और एक्सपेक्टेशंस, आशाएं बहुत रखती थी वो। अब ये हमेशा ये बताया जाता है कि जो आशा होती है वो बावली ही होती है, जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना, वो आप किसी से मत रखो। ठीक है, आपको किसी से एक्सपेक्टेशन रखोगे तो वापस आपको दुखी मिलेगा, जैसा कि एग्जांपल दिख रहा है। ये कविताएं ऐसे ही नहीं दी जाती, आपके रियल लाइफ में भी आप इसको रिलेट कर सकते हो, कईयों के लाइफ में ऐसा होता भी होगा। तो और वो ये कहती है कि जब मुझे स्कंदगुप्त की जरूरत थी तब उसने इनकार कर दिया। भाई सही बात है, जब उसको प्यार था, जब उसको जरूरत थी, जिस टाइम पे उसका परिवार मारा जा चुका था, उसको कोई प्यार चाहिए था, उस टाइम पे वो नहीं आया उसके साथ में। और अगर अब मैंने उसके प्रेम निवेदन को मान लिया, तो मैंने जो अपनी तपस्या करी अकेले, पूरा जीवन मैंने अकेले काटा, दुख मैंने अकेले झेले, जब सब कुछ हो चुका है, तो अब स्कंदगुप्त को मैं क्यों एक्सेप्ट करूं भाई, ऐसा ये कह रही है। ठीक है, तो ये जितनी मैंने कमाई करी है अकेले रहकर, ये जो सारी कमाई है, ये तो मैं खो दूंगी अगर अब उसको एक्सेप्ट करती हूं तो, ऐसा बताया जा रहा है। फिर है, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई। अब ये लाइनें जो है इसको समझते हैं, इसमें क्या बता रही है देवसेना। तो देवसेना का जीवन एक तो दुखों से बिल्कुल भरा हुआ, दुखों में डूबा हुआ, ठीक है, और वो जानती है कि वो बहुत कमजोर है, लेकिन एक चीज याद रखना, इसका परिवार मारा गया, इसको प्यार नहीं मिला, लेकिन इसने हार कभी नहीं मानी। ठीक है, ये इसकी खासियत है कि वो कभी हार नहीं मानती, बल्कि संघर्ष करती है। उसने अपनी लाइफ में अकेले रहकर भी बहुत संघर्ष किया। अब आगे देखते हैं क्या है, लास्ट लाइनें हैं कविता की। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व ना संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। अब ये दुनिया के लोगों को संबोधित कर रही है, यहाँ पे दुनिया वालों को कुछ बताना चाह रही है। देखें क्या बताती है देवसेना कि अंत में
जितने भी संसार के लोग हैं, जो दुनिया भर के लोग हैं, उनको देवसेना संबोधित करती है और कहती है कि हे संसार के लोगों, ये जो प्यार है ये मुझे नहीं चाहिए, ये प्यार आप वापस रख लो, मैं अब ये प्यार नहीं संभाल सकती और मैं मन ही मन बहुत ही लज्जित महसूस कर रही हूं, ये प्यार, ये प्रेम निवेदन अब मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। और इसमें भाव ये है कि देवसेना अब जीवन के संघर्ष से निराश हो चुकी है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, संघर्ष बहुत किया है उसने, डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत देखी हैं, लेकिन अब वो हार तो नहीं मानना चाहती और ना ही वो दुनिया के इस झूठे प्रेम को पाना चाहती है। तो वो कह रही है ये प्यार आप दुनिया वालों अपने पास ही रखो, मेरा जो जीवन था वो मैंने गुजार लिया। तो स्कंदगुप्त से प्रेम करने के कारण उसे लज्जित तक होना पड़ा। एक टाइम पे जब वो स्कंदगुप्त के पीछे थी, जब उससे प्यार करती थी और स्कंदगुप्त उससे प्यार नहीं कर रहा था, तो भाई एक तरीके से लज्जित तो महसूस होगा जब दुनिया में पता चलेगा कि भाई ये तो उससे प्यार करती है और वो तो इसको भाव भी नहीं देता या इससे प्यार ही नहीं करता। तो ऐसी लज्जा भी उसने झेली है दुनिया की। तो वो कहते हैं कि मैं अब लज्जित भी हो चुकी हूं, तो अब ये प्यार मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको कुछ विशेष के पॉइंट्स बता देता हूं जो आपको अपनी साप्रसंग व्याख्या के एंड में लिखने होते हैं, जो बहुत ही इजी इजी से हैं। सबसे पहले आप बता दोगे कविता किस बारे में है, तो देवसेना की ये जो वेदना बताई गई है, ठीक है, उसका बहुत मार्मिक, दिल छू लेने वाला वर्णन किया गया है इस कविता में। खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग है, आप ज्यादा देखोगे तो वर्ड्स उतने टफ नहीं है, जैसे अभी आगे अवधि में ब्रज भाषा में भी कविताएं आएंगी वो बहुत टफ होंगी। ये खड़ी बोली है जो आपको सीधा समझ में आ जाएगी, इसके जो शब्द होंगे। अनुप्रास अलंकार है, कई जगहों पर आया है, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इस कविता में, अगर जो जो अलंकार आए हैं वो आपको करवा दूंगा। और मानवीकरण अलंकार का भी बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। ये तो कुछ लाइनें हैं जो एज इट इज आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपने आंसर शीट में। और यहाँ पे कविता के अंदर जो है पीड़ा और वेदना का चित्रण बहुत अच्छे से जयशंकर प्रसाद जी ने करा है। और कवि की जो भाषा है वो बहुत ही सहज है, बहुत सरल है, सुबोध है, समझ में भी आ रही है, कोई इतनी ज्यादा टफ नहीं है। और कविता भी बहुत अच्छी है, जो पूरा गीत है आपको अच्छा भी लगा होगा। तो ये हमारी पहली कविता थी। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।